नहीं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सीएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हो गया है और कुछ लोगों का डॉक्यूमेंटेशन आने वाले दिनों में है। तो आप सभी को एक डाउट है कि सर डॉक्यूमेंटेशन में हर एक लोग को पास किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सच है कि सभी लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में पास किया जा रहा है? आपके मन में ये डाउट होंगी। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सर अगर सभी को पास किया जा रहा है तो क्या जिनका मार्क्स कम है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएं या ना जाएं? दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि क्या सर सीएसएफ फायरमैन की सीट्स बढ़ेगी क्या फिर से? क्योंकि जब नोटिफिकेशन आई थी तो सीट्स कम थी, फिर वैकेंसी थोड़ी बढ़ गई, तो क्या फिर से दोबारा बढ़ने के कोई चांसेस हैं क्या? तो ये 3 डॉट जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा है वो देखिए सभी उसमें पास हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वाकई में कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। अब देखिए, जो बच्चे गलती किए हैं डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते समय, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसे हर सेंटर पे 3-4 जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं 2nd आर्मी रांची की बात कर रहा हूँ, 5th बटालियन जो गाज़ियाबाद में है, या फिर तो 2-3 सेंटरों का मुझे जानकारी है। तो यहाँ पे कुछ लोग डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में। कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई करने का वजह ही यही है कि वो फॉर्म भरते समय कोई ना कोई गलती करके बैठे हैं। या तो डोमिसाइल का प्रॉब्लम है उनका, या फिर किसी मिस्टेक है, वो मतलब फादर्स नेम मदर्स नेम में मिस्टेक है, अपना नाम में भी मिस्टेक कर लेते हैं। कुछ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो जाता है, तो बर्थ का मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपका विलेज का एड्रेस है, उसका मिस्टेक आपको एफिडेविट दोगे चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। और भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर दिखाओगे उसके साथ में, तो दिमाग में ज़रूर बैठा करके जाएं कि डॉक्यूमेंटेशन कोई इजी नहीं हो रहा है। जैसे चलता आ रहा है वैसे ही हो रहा है। सभी लड़के पास हो रहे हैं क्योंकि सभी के पास डॉक्यूमेंट सभी ने बनवा लिया है, और जो नोटिस के अनुसार सबने डॉक्यूमेंट्स बनवाया है, किसी ने नहीं बनवाया तो उनको मौका दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी पास हो जा रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। कुछ लड़के ये कमेंट कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंटेशन में 100% लोग पास हो जा रहे हैं, तो क्या कम नंबर वाले जाएं या ना जाएं? पैसे की बर्बादी हो जाएगी सर। ऐसा नहीं है भाई, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और वहाँ का एक्सपीरियंस को देखो कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन के समय क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है, क्या क्या कैसे प्रोसेस चलता है, हमें क्या क्या करना होता है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे सीखने को ही मिलेगा, आपका वो वेस्टेज नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पहली चीज़ है कि आप एक स्टेज क्लियर करने के बाद जा रहे हैं, मीन्स आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, आप कुछ सीख रहे हैं स्टेज में, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सर मेरे 55 नंबर है, एसटी हूँ, मेरे 65 नंबर है, अनडिज़र्व हूँ, मेरे 80 नंबर हैं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ सर, लास्ट में मेरिट आउट हो जाऊंगा। आप बिल्कुल जाएं। अगर आपका सेंटर बहुत ही दूर है, मतलब अब मैं बोल दूं कि आपका सेंटर 2 दिन जाने में लग जाएगा, कम से कम 2 दिन, तो आपके कम मार्क्स है, तो आप सोच सकते हैं कि छोड़ो, मैं कोशिश अगली बार करूंगा या दूसरे एग्ज़ाम में मैं जी जान से कोशिश कर लूँगा। लेकिन अगर सेंटर आपका नज़दीक है घर से, आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ से कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये की, तो आप बिल्कुल जाएं, वहाँ का एक्सपीरियंस को सीखें। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है। सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप प्रोसेस में तो बने रहें, आपका कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए, सबसे मुख्य चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में सबको पास नहीं किया जा रहा है, कुछ जो रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ तो उसके बेसिस पे कुछ मैं सर्वे के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 96 से 97% लोग मतलब डॉक्यूमेंटेशन में पास हो रहे हैं। अब देखिए, कुछ एक का इसमें क्या है ना कि 100 में से 8-10 लड़के ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या उनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं बना हुआ है, उनको समय दिया गया है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट बनवा के एक सीमित समय में और डॉक्यूमेंट को जमा कर देंगे, कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो अभी जब उनके पास नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास बाद में भी सर्टिफिकेट ना हो, तो ये चांसेस हैं कि वो लोग भी डिस्क्वालीफाई आगे स्टेज में हो सकते हैं। कुछ पास हो जाएंगे, कुछ डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस में हर चीज़ 100% श्योर नहीं हो सकती है। तो आप मान के चलें कि जो डॉक्यूमेंटेशन में जा रहे हैं तो आप
तो आप मान के चले कि डॉक्यूमेंटेशन में आप एकदम जाएं, डीबी में फेल हो पास हो, आप अगर डीबी में पास हो गए मीन्स आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, एक एक्स्ट्रा बूस्टअप है कि हम डॉक्यूमेंटेशन में गए थे, मुझे डॉक्यूमेंटेशन में फेल नहीं किया गया। देखिए आपके पास यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल के लिए एक ये चीज़ स्टेज है जिनके मार्क्स कम हैं। आपको बताने वाला हूँ कि क्या सर सीआईएसएफ फायरमैन की सीट्स बढ़ सकती है क्या। तो देखिए इसमें एक मुझे जानकारी के अनुसार मुझे ये पता चल रहा है कुछ हिस्सों से कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो सीट्स है वो कुछ बढ़ सकती हैं। वो 200-250 के करीब में सीट्स, मतलब ये 2000 के करीब में सीट्स बढ़ेंगी, हो जाएंगी, क्योंकि अभी से 250-300 सीट्स बढ़ जाएंगी तो 2000 पहुंच जाएंगी। ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, कुछ ऑफिशियल लेटर मुझे दिखा है, जो चीज़ अब वो ये पुष्टि नहीं हुआ है अभी मिनिस्ट्री के द्वारा कि वो सीट्स को इस बार ऐड किया जा रहा है या वो अगली भर्ती में दिया जाएगा। लेकिन 270 या 271 सीट्स का प्रस्तावना दिया गया है। अब वो सीट्स को अगर ऐड कर दिया जाता है तो इस वाले कैंडिडेट भर्ती में जो कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो भी वर्दी तक पहुंच जाएंगे। तो 99% ये चांसेस है कि वो जो वैकेंसी है वो इस बार ऐड हो जाएगी। तो इस बार की वैकेंसी में आपको 2000 के करीब देखने को मिल जाएगी। 1100 से 1700 हो गई, उसके बाद 2000, मतलब आपके वैकेंसी जो स्टार्टिंग में आई थी उससे एकदम दुगना हो जाएगी। तो आप सोचिए कि जो जिनके मार्क्स बॉर्डर पे है, मतलब कम है, 75, 78, 80, वो लड़के का भी सिलेक्शन अब पक्का हो जाएगा, क्योंकि जब सीट्स बढ़ेंगे कैंडिडेट का तो मार्क्स अब बढ़ेगा नहीं, जिनका जो मार्क्स है वही रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा भी रिस्क ना लें, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाए, आपकी किस्मत भी आपको साथ दे देगी, तो आपकी वर्दी आपके हाथ में आ जाएगी। इसीलिए हमेशा किस्मत पे भी थोड़ा थोड़ा बिलीव करें, आप मेहनत करेंगे तो किस्मत अपने आप बनेगी। सो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, सीआईएसएफ फायरमैन की सीट्स बढ़ेगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जिनके भी कम मार्क्स हैं वो जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप वहाँ से कुछ सीखेंगे ही। और मैं यही बोलूँगा आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है 14 तारीख से, उसमें मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व ये किया है कि जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही है। कुछ एक को हो रही है तो वो ह्यूमन एरर की, चाहे वो गलती। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप मेरा जो डॉक्यूमेंट पे वीडियो है वो देख कर के जाएं। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन में आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्यूमेंटेशन में जाएं ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बने रहें। हो सके सीआईएसएफ फायर की सीट अगर बढ़ जाएगी तो आपकी भी वर्दी आपके हाथ में पक्की हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। और जय हिंद दोस्तों।